निकालने की कोशिश नहीं करते हैं? नहीं, कान में कीड़ा चला जाता है, कान में कोई भी बाहर की चीज़ चली जाती है, चाहे वो कीड़ा ना भी हो, कुछ और लोग बच्चे बैटरी वैटरी डाल के आ जाते हैं, उसको घर पे निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है ना, जो आप देख नहीं पा रहे उसको कैसे निकालेंगे, उस चक्कर में वो और अंदर चला जाता है, चोट लग जाती है, पर्दा फट जाता है। ऐसा मैं 2-3 बार देख चुकी हूँ कि 2-3 बार खुद कोशिश करने के बाद जब आते हैं तो बहुत समस्या हो जाती है, इसको सीधा लेकर आना। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 22। अभी इस वक्त हम बनारस के बीएचयू संस्थान में IMS और यहाँ पर स्वास्थ्य मेला है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और एक नाक कान गला रोग विभाग से हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आज। मैंने बताइए नाक कान गला रोग में क्या क्या बीमारियाँ होती हैं और इन बीमारियों का समाधान और उससे पहले क्या लक्षण होते हैं? कान गला में मोस्टली अगर कान की बीमारियों पर जाएं तो जैसे लोगों को वैक्स यानी खोट की समस्या होती है, जिसकी वजह से कान में यूजुअली इचिंग खुजली होती है, कान में दर्द होता है, सर दर्द भी हो सकता है। बाकी कुछ किसी ना किसी चीज़ को इस्तेमाल करके कान साफ करने से जब चोट लग जाती है तो कान से मवाद यानी डिस्चार्ज आ सकता है, जो कि इन्फेक्शन, एक एक्टिव इन्फेक्शन है। कान के पर्दे में छेद होना बहुत कॉमन है, कम सुनाई देना स्पेशली आगे जाके एज में बहुत कॉमन है। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर अगर जैसे एंटीबायोटिक वगैरह की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए अगर जिस इन्फेक्शन व्यक्ति है को अगर तो। कम सुनाई दे रहा है तो इसका कुछ उपाय है कि उसको उसको सुधार किया जा सकता है? हाँ, सुनाई की जांच करानी चाहिए उसके लिए, जिससे ये पता चल सकता है कि कम सुनाई किस वजह से दे रहा है, कि पर्दे की दिक्कत है या नस सूखी हुई है। अगर पता चल जाएगा क्या कारण है उसका, तो फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि वजह क्या है कम सुनाई देने की। गले में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? गले में अब जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, बाकी आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो लोगों को गले में खराश रहती है, इचिंग रहती है। इन सब चीज़ों की वजह से सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, नाक बंद ये सब रहता है। तो इन सब चीज़ों में भी एलर्जिक कंडीशंस को ट्रीट करना ज़रूरी है, वरना ये तो क्रॉनिक ही हो कैसे जाता बचे है। इन सब चीजों से? क्या करें, क्या उपाय, क्या क्या खान पान इनको? खान पान में मोस्टली एक तो मास्क पहन के रखना चाहिए आसपास, आदत इस चीज़ की बनानी चाहिए क्योंकि आजकल पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। बाकी ठंडे से थोड़ा परहेज़ रखना चाहिए, स्पेशली सिंस अभी ठंडे का मौसम आ गया है। और वही मतलब थोड़ा सा खट्टा वगैरह ना खाएं। अगर शुगर है तो उस चीज़ का जो बाकी एलिमेंट्स हैं जैसे शुगर हो गई उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी दवा चलाएंगे तो अपने आप ये सब चीज़ें भी कंट्रोल में रहेंगी। कान में अगर कोई जैसे कीड़ा वीड़ा चला जाता है तो उसमें घर पर ही निकालने की कोशिश नहीं करते हैं? नहीं, कान में कीड़ा चला जाता है, कान में कोई भी बाहर की चीज़ चली जाती है, चाहे वो कीड़ा ना भी हो, कुछ और लोग बच्चे बैटरी वैटरी डाल के आ जाते हैं, उसको घर पे निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है ना, जो आप देख नहीं पा रहे उसको कैसे निकालेंगे, उस चक्कर में वो और अंदर चला जाता है, चोट लग जाती है, पर्दा फट जाता है। ऐसा मैं 2-3 बार देख चुकी हूँ कि 2-3 बार खुद कोशिश करने के बाद जब आते हैं तो बहुत समस्या हो जाती है, इसको सीधा लेकर आना चाहिए। ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल ही ना कीजिए। जो आपका विभाग है, इस विभाग में कितने लोग विजिट कर रहे हैं कल से अभी तक? अभी कल 150 लोग आए थे। 220 पेशेंट्स विजिट कर चुके हैं एंड अभी और भी आने की उम्मीद है। एंड हम लोग कॉकलियर इम्प्लांट एक बहुत अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जहाँ पे ये जो हमारे हियरिंग हॉस्पिटल लॉस में स्टार्ट हुआ है अभी। पेशेंट्स हो जो कि बचपन से सुनने की तकलीफ है उनका भी इलाज होता है। सर्जरी होती है, छोटी सी सर्जरी होती है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, स्पीच थेरेपी होता है, उसके बाद वो लगभग नॉर्मल सुनने जिन और लोगों को बचपन से ही बीमारी है, बचपन से पैदाइशी रूप से हाँ उनको ये एक्चुअली इस देश में बहुत हॉस्पिटल्स में नहीं होता है, ये हमारे हॉस्पिटल में एक तरह से काफ़ी एक्सक्लूसिवली होता है। और मतलब इसमें एक्चुअली जितना पैसा लगता है, जो भी मशीन का कॉस्ट होता है, सिस्टम यहाँ पे इतना अच्छा एस्टैब्लिश्ड है कि मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते, सरकार से पैसा मिलता है इसके लिए, उसका पूरा सिस्टम है यहाँ पे। आयुष्मान कार्ड से आ सकते हैं आप। नहीं, वो अपना पीएम फंड से आता है, वो उसका पूरा एक पीएम फंड, सीएम फंड्स एंड एमपी एमएलए फंड से भी सहायता प्राप्त होती है। उसके बाद ऑपरेशन का डेट मिलता है, ऑपरेशन के सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। पेशेंट को किसे रूम नंबर पे आना चाहिए, कहाँ दिखाया हुआ आइए? नाक कान गला विभाग के ईएनटी ओपीडी में आएंगे, ठीक है। नंबर बता सकते हैं आप? जैसे नहीं, ईएनटी ओपीडी जब चले जाएंगे ना, एसएस हॉस्पिटल ईएनटी ओपीडी में आएंगे तो नॉर्मल प्रोसीजर है, उस पर रजिस्ट्रेशन होगा एंड उसके बाद आपकी सारी प्रोसीजर एग्जामिनेशन होगी एंड उसके बाद टेस्ट होगा एंड उसके बाद बाकी ब्लड टेस्ट एंड उसके बाद डिसाइड किया जाएगा टेस्ट कि पेशेंट को क्या बीमारी है, ठीक है। एंड उसके बाद जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आप देख रहे थे हिंदुस्तान 22।